एक गांव में गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। गरीब हालातों से दोनों पति पत्नी जूझ रहे थे। एक दिन गरीब किसान खेतों की तरफ जा रहा था। तब उसे किसी के पुकारने की आवाज आने लगी। किसान ने जाके देखा तो वहां एक कुत्ते का बच्चा था जो गड्ढे में गिरा था। किसान चकित होकर कुत्ते को देखने लगा कि ये इंसानों की भाषा कैसे जानता है। किसान बोलते ही कुत्ते का बच्चा भी बात करता। किसान ने उसे बाहर निकाला और घर वापस आया। किसान ने घर आके अपनी पत्नी को बुलाया और उसे बताया कि ये कुत्ता बात करने वाला है। ये सब सुन के किसान की पत्नी कमला हंसने लगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो किसान ने कुत्ते से बात की तो कुत्ता सच में बोलने लगा। ये देखकर कमला भी चकित हो गई। कुत्ता बोला, मैं एक जादुई कुत्ता हूँ, जहाँ भी जाऊंगा उनका सब अच्छा होगा। मुझे प्यार करो, मैं प्यार दूंगा, जो दोगे वही पाओगे। किसान की पत्नी ने कुत्ते का नाम शेरू रखा। वो शेरू से बहुत प्यार करती। ऐसे ही हंसी मजाक में उनके दिन गुजर रहे थे। सारे गांव में शेरू के चर्चे होने लगे। किसान के पड़ोसी भी शेरू की तरफ ही चकित होके देखते कि ये बोलता कैसे है, बात कैसे करता है। हर एक इंसान को लगता कि ये कुत्ता मेरे पास चाहिए था। आपस में सारे लोग मिलकर चर्चा करते कि ये हमारे पास चाहिए था, क्यों ना इसे हम खरीद कर ले जाए और एक जादूगर को बेचे, हमें बहुत पैसा मिलेगा। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे। किसान और शेरू को देख ये लोग जलने लगे थे। शेरू के आने से किसान की किस्मत जो खुल गई थी। लोग तो जलेंगे ही। किसान के दो पड़ोसी चोर थे जिनको मन में लालच आ गया। वो दोनों ने तय किया कि शेरू को चुरा के ले जाएंगे और कहीं बेच देंगे। तो रात होने का इंतजार करने लगे। उन दोनों ने सारी बातें तय कर ली कि किस समय जाके शेरू को चुरा के लेके जाना है। एक रात पड़ोस पड़ोस के वो वही दो लोग शेरू को चुरा के बेचने का फैसला करते हैं और चुपके से किसान के घर में जाके शेरू को झोली में डालकर ले जाते हैं। कुछ दूर जाके वो सोचने लगे, अब इसे शेरू का क्या करेंगे, अभी जाके बेचे या सुबह। इस तरह बातें करते वो सुबह ही जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही सुबह हुई वो दोनों चोर चुपके से शेरू को झोली में डालकर गांव से बाहर निकल गए। बीच रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला और वो बोलने लगा कि इस झोले में क्या है। तो चोर बोले, बोलने वाला कुत्ता है जिसे हम जादूगर के पास ले जा रहे हैं। बोलने वाला कुत्ता। कुत्ता देख व्यापारी को भी लालच आया। उसने सोचा कि क्यों ना ये कुत्ता मैं खरीद लूं। उसने उन चोरों को पैसे देकर वो कुत्ता उनसे खरीदा। चोर पैसे लेके चले गए। दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी कमला का रो रो के बुरा हाल था। उन्हें शेरों की चिंता हो रही थी। वो दोनों पति पत्नी शेरू को बेटे की तरह प्यार करते थे। शेरू के ऐसे अचानक गायब होने से वो बहुत ही दुखी थे। किसान गांव में यहाँ वहां शेरू को ढूंढने लगा। किसान को ये बात पता चली कि कुछ दिनों पहले पड़ोसी दोनों झोली में कुछ ले गए थे। आप उनसे पूछ लो, उसमें शेरू ही होगा। किसान भागा भागा चोर पड़ोसी के पास गया और उन्हें फटकारते हुए बोला, मेरा शेरू को कहा है, वह क्या किया उसके साथ तुम दोनों ने, बताओ वरना यही मार दूंगा। किसान का गुस्सा देख वो दो चोरों ने सारी बात किसान को बताई कि शेरू अब एक व्यापारी के पास है, उसे बेच दिया है हम दोनों ने। किसान ने धमकी दी कि जैसे शेरू को ले गए वैसे ही वापस लाओ, वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं। दोनों चोर ये बात सुनकर डर जाते हैं और व्यापारी के घर की तरफ बढ़ते हैं। चोर जाके देखते हैं तो व्यापारी के आंगन में एक कुत्ता था, लेकिन उस पे अलग रंग था। उन दोनों ने शेरू को पहचाना कि ये वही है। उन दोनों ने शेरू को घर वापस लाया और उसे पानी से साफ किया। फिर भागकर वो उसे किसान के घर ले गए और उन्हें उनके शेरू को लौटा दिया।
शेरू को देख दोनों पति पत्नी को बहुत आनंद हुआ। वो उसे प्यार करने लगे। कमला शेरू को प्यार से नहलाती, उसे साफ करती। किसान को भी व्यापारी के पैसों के बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ किसान ने दोनों चोरों से जाके व्यापारी के पैसे लौटाने की बात की, तो वो चोरों ने डर कर सारे पैसे किसान के हाथ में ही दे दिए और आप ही लौटा दो ऐसा कहा। किसान पैसे लेके घर में आ गया और कमला से कहा कि व्यापारी को पैसे देके आता हूँ, लेकिन कमला ने उसे मना किया। लालची व्यापारी ने शेरू को चोरी से खरीदा। ये पैसे अब उसे वापस नहीं देंगे। इन पैसों से हम पुण्य करेंगे, गरीबों को खाना बांटेंगे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से शेरू के साथ जीवन बिताने लगे और दान धर्म करने लगे, पुण्य जमा करने लगे।